क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक अकेले इंसान के विचार पूरी दुनिया को झकझोर सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की, भारत के महान विचारक और युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की। दी अवेकनिंग यानी जागृति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी पूरी विरासत है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे उनके शक्तिशाली विचारों ने सचमुच पूरी दुनिया को जगाने का काम किया। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, 1893 में शिकागो में गूंजे इन ऐतिहासिक शब्दों ने सचमुच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जरा सोचिए, उस दौर में इस एक वाक्य ने वहां बैठे हर इंसान का दिल जीत लिया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा ग्लोबल ब्रदरहुड, एक ऐसा वैश्विक भाईचारा था जो उस समय दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जाहिर सी बात है, इस ग्लोबल स्टेज तक पहुंचने की कहानी रातों रात नहीं बनी थी। आइए देखते हैं कि आखिर इस अद्भुत सफर की शुरुआत कहां से हुई थी। चलिए इसे थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 1863 में कलकत्ता में उनके जन्म से लेकर 1893 की उस वर्ल्ड फेमस शिकागो स्पीच तक और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना तक, ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक आम बालक का जीवन बहुत ही कम समय में एक ऐसी वैश्विक विरासत में बदल गया जिसका इम्पैक्ट हम आज भी महसूस करते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दिलचस्प बच्चे से। 12 जनवरी 1863 को जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही उनका दिमाग बहुत तेज था। उनके मन में हमेशा एक गहरी जिज्ञासा, एक तरह की बेचैनी रहती थी। वो हमेशा यही जानना चाहते थे कि भाई इस जीवन का असली उद्देश्य आखिर है क्या। मतलब ये कोई आम बच्चों वाली जिज्ञासा नहीं थी, ये ज्ञान की एक ऐसी भूख थी जिसने उन्हें जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और सत्य की इसी लगातार खोज ने उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ला दिया। उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस जी से। सच कहूं तो ये मुलाकात उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली साबित हुई। एक ऐसा जिज्ञासु इंसान जो सत्य की तलाश में बेचैन था, उसे फाइनली एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा गुरु मिल गया जो उसकी उस कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी को सही दिशा दे सकता था। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने स्वामी विवेकानंद के आगे के पूरे सफर की नींव रख दी। तो यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि रामकृष्ण जी ने उन्हें आखिर सिखाया क्या? वो कोर बात थी कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है। ये कोई किताबी या साधारण सी फिलॉसफी नहीं थी, ये एक बहुत गहरा रियलाइजेशन था कि दिव्यता किसी दूर आसमान में नहीं बैठी है, बल्कि वो तो हर एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। और आपको पता है, यही वो एक सीख थी जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के हर एक मिशन का, उनके हर काम का सबसे बड़ा बेस बन गई। और इसी पावरफुल विचार ने उन्हें सीधा ग्लोबल स्टेज पे ला खड़ा किया। 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें उनका वो भाषण, वो सिर्फ एक फॉर्मल स्पीच नहीं थी। उस भाषण ने भारत की गहरी आध्यात्मिक शक्ति और सहिष्णुता के मैसेज को दुनिया के सामने इतनी एनर्जी के साथ रखा कि वो रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गए। भारतीय दर्शन को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का ये सचमुच एक गेम चेंजर मोमेंट था। अब दुनिया भर में इतनी शोहरत पाने के बाद भी उनका असली फोकस कहाँ था? स्वामी विवेकानंद जी का यह सॉलिड बिलीफ था कि किसी भी देश का असली भविष्य वहाँ के युवा ही होते हैं। वो यूथ के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेटर बन गए। उनका ये अटूट विश्वास था कि नई पीढ़ी की एनर्जी, उनका साहस और उनकी पावर ही सोसाइटी में कोई रियल और परमानेंट बदलाव ला सकती है। युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने जो मंत्र दिया ना, वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जरा इस लाइन की गहराई को फील कीजिए। ये साफ साफ बताता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी कड़ी मेहनत, बस यही वो यूनिवर्सल चाबियां हैं जो सक्सेस के किसी भी ताले को खोल सकती हैं। ये एक ऐसा पावरफुल मैसेज है जो हर तरह की निराशा को खत्म करके एक नई एनर्जी भर देता है। अगर हम इस बात को उनकी ब्रॉड फिलॉसफी से जोड़ें तो इनर स्ट्रेंथ यानी हमारी अपनी अंदरूनी ताकत का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका मानना था कि सच्ची सफलता या आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी को रटा सकें या कोई दूसरा आपके अंदर डाल सके। इसे तो खुद के भीतर से जगाना पड़ता है। ये पूरा का पूरा विजन आत्मनिर्भरता के बारे में है। असली पावर बाहर की दुनिया में नहीं है, वो 100% हमारे अपने मन और हमारी आत्मा के भीतर है। और ये बात उनके इस कमाल के कोट से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। इस बात को बस एक पल के लिए अपने दिमाग में बैठने दे। ये कितनी एम्पावरिंग बात है
कि नॉलेज और गाइडेंस का सबसे बड़ा सोर्स कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। मतलब हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या उपदेश देना उनके नेचर में नहीं था। उन महान विचारों को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया, और वो था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये उनके दर्शन का एकदम प्रैक्टिकल रूप था। ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसे उन्होंने अपने गुरु के नाम पर शुरू किया, ताकि उनके सेवा, समानता और इंसानियत के विजन को सिर्फ किताबों में बंद ना रखकर असल जिंदगी में लागू किया जा सके। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि ये मिशन एक्चुअल में समाज में काम कैसे करता है। शिक्षा, सेवा और समाज सुधार। रामकृष्ण मिशन आज भी इन 3 सबसे क्रिटिकल एरियाज में पूरी एक्टिविटी और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि स्वामी जी का विजन सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि ये समाज को बेहतर बनाने की एक कभी ना रुकने वाली प्रोसेस थी। उनके पूरे जीवन दर्शन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि उन्होंने सच्चे धर्म और सिर्फ दिखावे वाले कर्मकांड के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींच दी थी। उनके हिसाब से सच्चे धर्म का मतलब है इंसानियत और निस्वार्थ सेवा, ना कि सिर्फ आंख बंद करके की गई पारंपरिक पूजा पाठ। उनका एकदम क्लियर मानना था कि दूसरों की हेल्प करना और इंसानियत के लिए अपना जीवन लगा देना ही सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल रास्ता है। उन्होंने धर्म को सिर्फ मंदिरों की चारदीवारी तक लिमिट नहीं किया, बल्कि उसे सीधे इंसान की सेवा से जोड़कर एक बिल्कुल नया और गहरा मीनिंग दिया। अब जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के एंड पे आ रहे हैं, एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे सामने आता है। अगर हम सच में अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लें, तो ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे हम आज पार नहीं कर सकते? स्वामी जी का पूरा जीवन इसी बात का एक शानदार मैसेज है। आज के टाइम की इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करने के लिए उनके आत्मनिर्भरता, करुणा और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ये विचार आज भी बिल्कुल स्पॉट ऑन और रेलेवेंट हैं। तो इस विचार को अपने साथ रखिए और सोचिए कि हम अपनी इस सोई हुई इनर स्ट्रेंथ से क्या कुछ नहीं बदल सकते। इस महान दर्शन को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।